ओम शांति। आज की साकार मुरली शुरू करने से पहले बाबा ने जो हमें अव्यक्त में कहा, कल अव्यक्त मुरली जो बाबा की चली है उसके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो बताएं अपने अपने पॉइंट। बाबा ने बोला साइलेंस की शक्ति। उसको जिसने जिस तरह से अपनी पर्सनल लाइफ में यूज किया या जिसका फायदा हुआ उसके बारे में कहना चाहेगा कोई? आवाज आ रही है? जी दीदी, आवाज आ रही है। जी बताएं। आई होप अव्यक्त मुरली सभी ने पढ़ी हो। हाँ जी दीदी, पढ़ी है। जी बाबा ने कल कहा है कि वाणी से परे की स्थिति का अनुभव करना है। मतलब मैं ऐसा प्रैक्टिस करूं, क्योंकि बाबा ने कल साइलेंस की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति और अंतर्मुखता की शक्ति, ये 3 शक्तियों के बारे में बात करी है। तो बाबा ने कहा कि वह सामने वाली आत्मा मुझे देखते ही फील करे कि उसको मुझसे कुछ प्राप्ति हुई है। और ये चीजें वो चीजें तभी आ पाएंगी जब मेरे अंदर अंतर्मुखता आएगी, एकाग्रता की प्रैक्टिस जब मैंने की होगी, तभी मैं उसको वाणी से परे की स्थिति का अनुभव करा सकूंगी। और हमारे ऑरा कहते हैं इतना पावरफुल हो, वाइब्रेशन इतने अच्छे हों, और ये तब होंगे जब हम तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। और तीव्र पुरुषार्थ भी बाबा ने फिर बताया कि क्या है, कि जो बाबा की धारणाएं हैं वो हम फॉलो करें, दिनचर्या में हमारे कोई उथल पुथल ना हो, परिस्थितियों में भी हमारे हलचल की अवस्था ना होए, तभी ये शक्तियां मेरे अंदर आ पाएंगी। बाबा ने सेमी पवित्र सोल के बारे में भी बताया कि जब वो आत्माएं भी बाबा को बना करके, मतलब साधारण पुरुषार्थ करके भी दूर बैठी हुई आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे नहीं। तो बाबा ने इस तरह से हम लोग को समझाया कि बच्चे अपने अंदर साइलेंस की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति लाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई पॉइंट किसी को टच किया हो? बाबा ने बहुत सारी विधियां दी हैं कल। हाँ जी बोलिए। जानती थी जैसे बाबा ने कहा कि एकाग्रता के लिए रिलेशन की जरूरत है, मतलब कनेक्शन। बाबा ने कहा कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए कनेक्शन को बाबा ने कहा रिलेशन से बोला कि कनेक्शन अर्थात रिलेशन, और कंटिन्यूअस क्लियर रिलेशन है बाबा के साथ, तो वो एकाग्र बुद्धि है, और फिर वो अंतर्मुखता उसका आधार है। बाबा ने ऐसे करके समझाया। तो दी इसको ऐसे कनेक्ट कर पा रहे थे कि बाबा ने 2 चीजें बताई। एक तो दिव्य दृष्टि बताई कि अगर दिव्य दृष्टि एक्टिव है तब सूक्ष्म लोक तो नहीं कहा, बाबा ने कहा सूक्ष्म सृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि। तो मैंने उसको ऐसे रिलेट करवाया बाबा ने मुझसे कि लाइक सीधा मिरर इमेज, जैसे हम लोगों ने बीच में प्रैक्टिस की थी कि मिरर इमेज है और जो भी है तो उसमें मैं फंस के ना फंसूं, और उसमें लाइक मैं ये देखूं कि अच्छा ये वाली चीज है, ये मुझ में चीज है, मुझे बाबा को सौंपनी है। और अब मैं चेंज चाहती हूँ तो मैं बाबा को याद करूं, तो फिर मेरा जो ये है मिरर क्लियर होता जाएगा। लेकिन जो दूसरी सेवा बाबा ने बोली ना कि अंतर्मुखता जब होगी, मतलब बाबा ने कहा कि ऊपर रूहानी लोक में नहीं, मूल वतन में नहीं, नीचे ही रूहानी सेवा चलेगी, रूहानी आत्मा रूह का आह्वान करेगी। तो वो मुझे चीज क्लियर नहीं हुई। मे बी आप मतलब आप कर देना क्लियर, ये हुआ नहीं मुझसे। ओम ये शांति। बाबा ने मेहनत, महानता और रूहानियत तीनों चीजों को बाबा ने बोला था ना। ठीक है, और किसी को कुछ कहना हो, किसी और का हो इस तरह से? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी है ना, कल मतलब मॉर्निंग में ही 8 साढ़े 8 बजे है ना दीदी संकल्प चल रहा था कि है ना चेतना दीदी जुड़ते तो रोज है लेकिन मुरली क्यों नहीं सुनाते हैं। तो बाबा हम सोच रहे थे
कि सोनिया दीदी से बोलेंगे कि दीदी आप प्लीज बोलिए ना, बहुत टाइम हो गया था, चेतना दीदी से मुरली सुनी नहीं। अब आप देखिए, इसी को कहते हैं ना, जब बाबा ने आज प्रैक्टिकली कर दिया ना, साइलेंस की शक्ति से, जब अगर आपने बाबा से कनेक्शन जोड़ा, अभी अभी बात हुई ना, कनेक्शन जोड़े बस किससे, मेन स्टेशन से कनेक्शन। आपने कहा सोनिया दीदी से पूछेंगे, भले आपने नहीं पूछा, लेकिन बाबा ने जो कल इस मुद्दे में कहा था, कनेक्शन यानी कि मेन स्टेशन से जब आप जोड़ोगे तो हर चीज का आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा, और सीधा जो है वो हिट करेगा जो जो आपको चाहिए, या जो आपने बाबा से क्वेश्चन रखा। इससे बड़ा जी। प्रैक्टिकल और क्या हो सकता है। जी शुक्रिया बाबा। और बताएं, और क्या पॉइंट्स थे कल बाबा के? जो विधियां बाबा ने दी उसमें जैसे बाबा ने यही कहा है मेन, कि कनेक्शन जोड़ना है तो किससे जोड़ना है, मेन स्टेशन से जोड़ना है। इससे क्या समझ में आया किसी को? ओम शांति। जी ओम शांति। अंतर्मुक्ता पे कल हर्षित मुक्ता और अंतर्मुक्ता पे था, तो गुण तो अंतर्मुक्ता पे, और ये मुरली भी चल गई अंतर्मुक्ता पे। तो अंतर्मुक्ता पे मुझे तो यही समझ आता भी है, पहले भी था और अभी भी यही आता है कि सारी जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं वो मुख पे है, पांचों जो भारी वाली, तो वो ही रस लेती है बाहर का, दृष्टि से, आकर्षणों से बाहर के सुनती है, और ये, लेकिन अंतर मन, तो वो बाबा कहता है कि अंदर की तरफ जाना है। तो अंदर हमारी कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, ये है, तो वृत्ति, तो इन पे अटेंशन देना बहुत। तो जब अंदर की तरफ जाएंगे तभी हम इन पे अटेंशन दे पाएंगे। तो जितना मैं अंदर, अंतर्मुक्ता के लिए मुझे एकांत प्रिय होना, एकांत में बैठना बहुत जरूरी। जितनी मैं एकाग्रता में चलूंगी तब मैं अंतर, अपनी वृत्ति और मन और संकल्पों पे अटेंशन दे पाऊंगी। तो इसके लिए कल मैं बैठी भी तो मुझे अंदर बहुत सूक्ष्म में जो मेरी वृत्ति में चल रहा था, महीन से महीन भी पॉइंट, वो भी मुझे थोड़ी सी अपनी कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे मतलब जितना मैं एकाग्र चित्त होके एकांत में बैठूंगी ना, तब मुझे अपना अंदर के जो भाव मेरे हैं उस पे भी मैं अटेंशन दे पाऊंगी। तो उस जितना मैं उस अटेंशन दूंगी तो उतनी मेरी बुद्धि भी क्लियर होगी, और वो जितनी बुद्धि मेरी क्लियर होगी तो मेरी बाबा से कनेक्शन जुड़ेगा, तो उससे मेरी रूहानियत भी मेरे अंदर आएगी, और रूह से, जो रूह से बात होती है, वो कनेक्शन जुड़ेगा। तो उससे बहुत अंदर से डीप चेकिंग हुई मुझे, तो बहुत डीप चेकिंग भी अपनी हुई अंतर्मुक्ता में। अंदर अटेंशन गया मेरा अंदर, और बाबा से भी कनेक्शन तभी इतना जुड़ेगा, तभी बुद्धि क्लियर होगी। और जितना मैं अंतर में, तो वो जो कहते हैं ना बीज बेस होता है, तो ऐसे मेरी फाउंडेशन, जैसे कहते हैं कि पवित्रता, तो उतनी मेरे अंदर पवित्रता भी आएगी जितना मैं अंदर से जुड़ूंगी। मुझे ये अंतर्मुक्ता कल, हर्षित मुक्ता तो था ही गुण, साथ में ये अंतर्मुक्ता का भी कल बहुत अच्छा लगा, और बहुत एक्सपीरियंस भी हुआ। जैसे अच्छा, मतलब अंदर से अपनी छोटी छोटी सी भी थोड़ी थोड़ी सी कमी बहुत नजर आई अंदर। किसी से फिर जी विदेही स्थिति भी होती है, फिर जितना अंतर्मुक्ता में जाऊंगी उसी से अशरीरीपन, जैसे वो कहते हैं बाबा, इन स्टेजों, स्थिति तक भी पहुंच सकता है। जी शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी हाँ, जैसे अभी दीदी ने अंतर्मुक्ता पे बताया ना, तो ऐसे ही कल हमने दीदी से पूछा था, दीदी अंतर्मुक्ता में क्या करना है, तो हाँ जी दीदी ने बोला था बाबा से पूछ। बाबा। तो जी हम बाबा। वो, हाँ हम मतलब काम ही कर रहे थे घर का ही, तो मतलब बाबा की सेवा ही, तो बातें करते, बाबा बताइए ना क्या करना है। तो बाबा ने कहा कि अंतर्मुक्ता यानी अंदर घुस जाओ, भाई बाह्य मुक्ता यानी बाहर की कर्मेंद्रियां, अंदर जाओ। तो जैसे अंदर गए तो है ना, ऐसे फील हो रहा था जैसे है ना, जब आत्मा संकल्प चला रही है ना, तो आत्मा मतलब एक ही है। जब वो संकल्प चलाती है तो वो मन बन जाता है। जब वो जैसे सेवा करते करते कहीं डिसीजन ले रही है तो वो बुद्धि बन जाती है। और जैसे हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं किसी के साथ, जैसे हमने कल बातों को लिया था संस्कार में, कि हम दिन भर जो भी हम बोलेंगे उस पर अटेंशन देंगे कि हमारे बोल से किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा। तो जब हम बातों में, मतलब संस्कार को हमने बातों में पकड़ा, तो जब हम बातें
कर रहे थे तो वो आत्मा है ना संस्कार बन जा रही है। मतलब आत्मा का एक ही रूप नजर आ रहा था। मतलब जैसे है ना एपिसोड्स में दिखाते थे ना कि जैसे है ना कोई देवता जब किसी की परीक्षा लेने जाता था तो कभी साधु बन जाता था, कभी बच्चा, कभी मेल कभी फीमेल, है ना, ऐसे बन जाते थे। तो कल जब अंतर्मुक्ता का अभ्यास कर रहे थे ना तो ये आत्मा है ना आत्मा एक ही थी, लेकिन वो कभी मन बन जा रही थी, कभी बुद्धि बन जा रही थी, कभी संस्कार बन जा रही थी। तो मतलब ये सब ऐसे मतलब दिख रहा था कि है ना, और फुल डे इसी पे अटेंशन रखा था कि हमारे द्वारा जब हम वाचा में आ रहे हैं तो वाचा में वो हम शब्दों को मतलब बहुत अटेंशन दे रहे थे कि ऐसा कहीं हम कुछ ऐसा तो नहीं बोल रहे जिससे कोई हर्ट हो रहा हो। तो इसी का ही कल थोड़ा सा अभ्यास किया था दीदी। ओम शांति। ओम शांति। वेरी गुड। बाबा ने एक यही चीज कल बोली थी कि जैसे आज सभी कह रहे हैं कि एकाग्रता, इसके लिए ये सब करना, अंतर्मुखता का पॉइंट बाबा ने एक चीज और दीदी भी बताई ना कि ये होगा कैसे एकाग्रता के साथ। बाबा ने तीनों पॉइंट, सबके पॉइंट्स जो थे बहुत अच्छे, और उसी में बाबा ने जोड़ा था कि ये होगा कैसे, होना ये एकाग्रता के साथ है। एकाग्रता माने जो कुछ, जैसे अभी सभी बच्चों ने कहा कि बाह्य मुक्ता और अंतर्मुक्ता दोनों का डिफरेंस, तो बेसिकली हमें करना क्या है, अटेंशन रखनी, एकाग्रता भी रखनी कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो जैसे जैसे एकाग्रता हमारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, हम अपने अंदर ऑटोमेटिकली ही चलते जाएंगे। क्योंकि कहते भी ना, फोकस भी होता है, विजन भी है। जैसे आंखों में हम बोलते हैं ना चश्मा लग गया है, क्यों? क्योंकि अब हमें दिखता नहीं है। क्योंकि विजन जब फैलता जाता है, दृष्टि वैसे वैसे धीरे धीरे जो है हमें धुंधलापन होती रहती है। लेकिन जैसे जैसे वो विजन एकाग्र होके बिल्कुल कॉर्निया बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आता है, चाहे हम उसको चश्मे के साथ वापस लेकर आते हैं, चश्मे के साथ उसको वापस लेकर आते हैं ना, जब विजन फैल जाता है तो क्या होता है, जब वो वापस आएगा तब हमें क्लैरिटी से चीजें दिखती है। तो ये जो विजन है, ये जो चश्मा है, ये कौन सा है, एकाग्रता का। ये भी बाबा ने कहा था कि जैसे हम जैसे जैसे एकाग्र होंगे अपने अंदर, अपने भीतर में, तो वैसे वैसे ही सागर के अंदर जैसे हमें हीरे मोती मिलते हैं, वैसे ही ज्ञान के जो बाबा ने अमूल्य अखुट खजाने दे रखे हैं, वैसे वैसे गहराई में जाते हुए मिलेगा। उसके लिए बाबा ने क्या बोला था कि ये कैसे होगा, जब आप स्व दर्शन करेंगे, स्व चिंतन ही करेंगे, माने अपना सारा समय सिर्फ अपने ऊपर ही अटेंशन रहे, अपने संकल्पों पे ही रहे। और जैसे अभी सभी कह रहे हैं कि अंतर्मुक्ता मीन्स जो कुछ भी हम बाहर में देख रहे हैं उसको, सिर्फ जो कुछ स्थूल में है उसको सूक्ष्म के साथ जब हम जोड़ लेते हैं, कि कुछ भी हम सूक्ष्म स्थूल में कोई भी कार्य करें, कोई भी कार्य, इसको अगर आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे, कुछ भी आप हाथ से कर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, तो जैसे ही अगर इसको हमने अपनी अंतर्मुखता के साथ जोड़ा कि अंदर से भीतर से मैं आत्मा कैसे हूँ, उसमें क्या होगा, प्रैक्टिस में जो बाबा बोलता है ना कि बिल्कुल सहज, सहज होके याद करना है, सहज होकर स्वयं को परिवर्तन करना है। क्योंकि बाबा ने एक लाइन और भी बोली थी, मेहनत और महानता, उसके साथ रूहानियत का अनुभव करना है। अगर मेहनत ही मेहनत है और महानता की, या हम महान ही महान बनते जा रहे हैं, तो रूहानियत का अनुभव नहीं होगा। तीनों का होना जरूरी है। मेहनत क्या है, मेहनत है अपने आप को एकाग्र करना। जैसे जैसे हम एकाग्रता की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे क्या होगी, अंतर्मुखता बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे हम अपने डीप में जाते जाएंगे, हमें वैसे वैसे बहुत सारी अपने अंदर चेकिंग के पॉइंट मिलेंगे, जिसको कि हम चेकिंग चेंज करते हैं, या कह लो ज्ञान के जो अखुट खजाने हैं वो मिलते जाएंगे। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारे बाहर में भी फर्क आता रहेगा। जैसे जैसे अंतर्मुख से हम अंदर अंदर अपनी क्लेंजिंग चलती रहेगी, वैसे वैसे बाहर रूहानियत अपने आप हमारे फेस से ऑटोमेटिकली झलकती है। तो मेहनत, महानता और रूहानियत, बाबा ने कहा इन तीनों का अनुभव भी करना है और दूसरों को कराना भी है। और ये ओम शांति। ये आप बिल्कुल सही कर रहे हो चेतनात्मा के अंतर्मुक्ता में कल जो मैं सारा दिन रही, तो मेरा कनेक्शन बाबा से और अटेंशन मेरा ज्यादा गया अपने अंदर की तरफ, क्योंकि जैसे अंदर की तरफ ज्यादा, और वो सहज जैसे याद जो हो रही है, तो वो बाबा के साथ ज्यादा कि फर्स्ट चॉइस बाबा, तो बाबा याद आ रहा था कि जब मैं कुछ कार्य भी कर रही थी तो अंदर से कह रही मेरा भाव क्या है इसमें, मैं जो कर रही हूँ।
तो वो अटेंशन ज्यादा जा रहा था बाबा की तरफ से, मतलब बाबा से जुड़ रहा था Yes. कनेक्शन अंतर्मुक्ता से। करेक्ट, बिल्कुल। जैसे जैसे हम वही वाली बातें सिर्फ अपने पे, उसमें ना क्या है कि बाबा ने कल की मुरली में बहुत सारी विधियां दी हैं, पर वो सारी विधियां एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक दूसरे से जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे अपने आप को देखते जाएंगे, वैसे वैसे अपने आप में, वो कहते हैं ना, अंतर्मुक्ता तो आएगी आएगी, साथ में हर्षित मुक्ता आएगी, और मेहनत से भी बचेंगे। और दूसरा बाबा ने बोला था स्थान और स्थिति, वाणी से परे जाने का अनुभव अगर करना है, स्थान और स्थिति, इसका मीनिंग क्या समझा किसी ने कि स्थान और स्थिति दोनों ही रूहानियत का अनुभव करती है। अब हम क्या एक जगह पे तो बैठ नहीं सकते कि बोलो सारे दिन एक जगह पे बैठे रहो और फेस पे हर्षित मुक्ता लाओ और अंतर्मुखी हो जाओ। तो इसमें स्थान और स्थिति दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कल कहा। तो क्या समझा इससे किसी ने, स्थान और स्थिति मतलब? मुझे तो ये लगा कि स्थान जो मैं काम कर रही हूँ, और स्थिति उस समय मेरी स्थिति क्या है अंदर से, मुझे तो यही उसमें यही लगा करेक्ट। जो स्थान और स्थिति देखिए, अभी हम प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं, फरिश्ता स्वरूप का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, कि ब्राह्मण सो देवता के बीच में फरिश्ता स्वरूप, जो कि बाबा ने हमें हमेशा ही एक चीज बोली है कि डबल लाइट स्थिति में रहो। फरिश्ता कैसे होता है, लाइट होता है ना, एक तो उससे वैसे ही लाइट निकल रही होती है, दूसरा वो बहुत हल्का होता है। तो स्थान और स्थिति, आप किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी जगह में हो, कई बार हम बोलते हैं हम बड़ी हलचल में थे, वहां सारा ध्यान ना हमारा उनकी बातों में चला गया, या स्थिति, कोई परिस्थिति आ गई, आज घर में हलचल थी तो मैं उसमें चली गई, तो कई चीजों के लिए हम कहते हैं कि तब हमारा ध्यान वहां से हट गया। हाँ, एक जगह हम बैठे हुए हैं, हमने स्पेशल टाइम निकाला है, तो हम अपने सारी प्रैक्टिस किए रहे हैं, खुशी की भी कर रहे हैं, अंतर्मुखता की भी कर रहे हैं, सहजता की भी कर रहे हैं, एकाग्रता की भी कर रहे हैं। तो वो नहीं, बाबा ने कहा हमेशा अपने आप को उस एलिवेटेड स्थान पे रखना है कि मैं तो हूँ ही डबल लाइट फरिश्ता। चाहे मैं स्थूल का कार्य कर रही हूँ, चाहे मैं सूक्ष्म का कार्य कर रही हूँ, मैं बैठ के कर रही हूँ, खड़े होके कर रही हूँ, अगर ये चीज अपने दिमाग में रहेगी कि मैं हर समय सूक्ष्म वतन में हूँ, हर समय, मतलब या मेरा जो स्थान है या प्लेस है, मुझ आत्मा का स्थान अब क्या है, फरिश्ता स्वरूप ही तो है। स्थान माने इवन इस बॉडी को भी हम नहीं लेते। और स्थिति, जब मैं वहां पर रह कर ये सारे कार्य कर रही हूँ, चाहे मैं प्रैक्टिकल में भी कर रही हूँ, तो भी मुझे रूहानियत का अनुभव होगा। कई बार क्या है, ये मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुभव है, बहुत कुछ चल रहा होता है, स्थिति परिस्थिति, कोई लेफ्ट से बोल रहा है, कोई दाएं से बोल रहा है, एक परिस्थिति आई हुई भी है अपनी लाइफ में लेफ्ट से, तो हम उसको जब है, हमारा कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन उसमें चला जाता है। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं कि मैं सूक्ष्म वतन में बैठकर इस बात को सुन रही हूँ, ये सब हो रहा है, तो वहां पे क्या प्लेस, एक फीलिंग आती है, दिख सब कुछ रहा है, सुन भी सब कुछ रहा है, लेकिन क्या उसमें मैं अटैच भी नहीं होती, और मेरे अंदर वो हैवीपन भी नहीं आता, जिसको बाबा बोलता है डबल लाइट स्टेज। और सामने वाले को भी दिख रहा है कि मैं पूरी कंसंट्रेशन, पूरी अटेंशन उनको दे रही हूँ या उस बात में हूँ। तो उससे भी बाबा कहता है रूहानियत का असर होता है। कल बाबा ने इस बात के ऊपर, मतलब ये मेरा प्रैक्टिकल ही रहा। ओम और शांति। जी ओम शांति एक दी। पॉइंट और इसमें कल ये वाली मुरली पढ़ते पढ़ते आया कि मुक्ता में बाबा ने जैसे कहा अंत, मुख का अब अंत करो, मुख पर ही ये 5 हमारी कर्मेंद्रियां है ना, जैसे गांधी आत्मा ने कहा, तो मुख से अब आप अंत की तरफ जाओ, मतलब इन 5 कर्मेंद्रियों से अब आप अपने आप को अलग करो, तो आप ये लाइट की स्थिति को बहुत इजीली पाओगे। और अगर इसी 5 में घूमते रह जाओगे, इसका अंत नहीं करोगे, इसी में ही अगर गोते खाते रहोगे, तो माया आपको किसी ना किसी कर्मेंद्रिय से पकड़ ही लेगी। कुछ नहीं होगा। जैसे कल मैं जब अंतर्मुक्ता को कर रही थी, ऑल्दो ठीक नहीं थी तबीयत, तो देखा कि कुछ नहीं तो जीभ पे जा रहा था, मतलब खाने पे दिमाग जा रहा था कि अच्छा अब ये खा लेते हैं, अच्छा अब ये पी लेते हैं, जिसको पीने से शायद ठीक होगा। तो एकदम से बाबा ने कहा देखो, मुख का कोई ना कोई एक पार्ट आपको खींच ही लेता है। अच्छे खासे आप सूक्ष्म तन में बैठे हैं कि बाबा ये सब तो नीचे है और मैं तो आपके साथ ऊपर बहुत आनंद में हूँ। और मुझे खींचा किसने? मुझे जीभ ने खींच लिया कि ना ये पियोगी ना तो तुम ठीक हो जाओगी। तो एकदम से बाबा ने कहा कि मुख से अंत कर लो अपना, मतलब मुख में ही 5 कर्मेंद्रिय, तुम वहां से अंत में आओगी, मतलब वहां पूर्ण विराम लगाओगी,
तो तुम्हारे लिए हर चीज बहुत आसान हो जाएगी। लाइट में रहना, जिसका हम लोग अभी अभ्यास कर रहे हैं, वो सहज होगा। तो कल एक बहुत सूक्ष्म चेकिंग हुई कि कुछ नहीं पकड़ा तो जीभ ने पकड़ी। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे ही हमारी पांचों कर्म इंद्रियां किसी न किसी स्वरूप में हमको खींच लेती है, तो यही है। और बाबा बार बार एक चीज और बाबा ने कल बोला था कि जैसे फोन की घंटी से हमें सारे संदेश मिलते हैं ना, सब कुछ हम सुनते हैं, तो बाबा भी रोज ही हमें किसी ना किसी के थ्रू, चाहे अव्यक्त के थ्रू, साकार के थ्रू, किसी क्लास के थ्रू, या आपस में ही किसी रूह रियान के थ्रू, बाबा हमें रोज ये चीजें बताता है। तो जैसे कई बार हम अपने स्थूल में भी क्या करते हैं, अपने कोई घंटी आई, देखा मोबाइल, अच्छा अभी थोड़ी देर में कर लेंगे, अच्छा अभी मैं पटाएंगे, अभी मैं रेस्ट कर लेती हूँ। वही चीज हम बाबा ने आज इसके ऊपर भी टचिंग कराई, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है। तो कल ऐसे लगा जैसे बाबा ने ना एकदम से खींच लिया कि देखो, फोन भी जैसे तुम लोग खुद ही डिसाइड करते हो कि अभी नहीं, थोड़ी देर में। ऐसे ही बाबा रोज हमें ये पॉइंट्स दे रहा है, कैसे हमने अपने आप को, माने चेक एंड चेंज के पॉइंट्स देता है। फरिश्ता स्वरूप कैसे अपने आप को हमें उस रूप में स्थित रखना है, कैसे अपने आप की, जो बाबा ने कहा, स्थिति को स्ट्रॉन्ग करना है, संकल्पों की स्थिति की एकाग्रता, बहुत सारी चीजें बाबा ने हमें समझाता है, रोज ही बताता है हर पॉइंट में। बट हम क्या करते हैं, अलवेले होने के कारण उस घंटी को जो बाबा हमें देता है, उस कॉल को जो बाबा रोज हमें किसी न किसी तौर पे देता है, हम उसको देखकर अनदेखा कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत चेकिंग का पॉइंट लगा। कई बार लगता है सुबह से क्लास कर रहे, सुन तो लिया, लेकिन उसको हम समाते भी नहीं है। अब जो कुछ भी हम सुनते हैं, जो भी हम क्लास द्वारा, निमित्त द्वारा, या कोई भी पॉइंट हमें कहीं से टच करना है, अब उसको अपने अंदर समाना भी है। ये भी एक चीज कल समझ में आई। तो साथ में बाबा ने जो लास्ट में इसमें कहा था, एक जो विधि बाबा ने बोली है, जब भी टाइम मिले, जितना भी टाइम मिले, कई बार हमें बैठ के नहीं मिलता है, बैठक योग नहीं होता है, या कई बार हमें किसी भी उसमें, तो बाबा ने कहा 2, 4, 5, 10 जितने भी मिनट मिलते हैं, उस समय आपको क्या करना है, एकाग्रता की शक्ति को यूज करना है। तो जैसे जैसे हम बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो धीरे धीरे 1, 2, 2, 3, 3 महीने मिनट की भी जो हम ये प्रैक्टिस करते हैं ना, उससे क्या होगा, धीरे धीरे ये एकाग्रता की शक्ति भी हमारे माने प्रैक्टिस में आती जाएगी। लेकिन क्या करना है, हमें बस अटेंशन देना है कि हाँ, मुझे इसको यूज करना है। क्योंकि बाबा ने बोला ना, उनको अब एकाग्रता की शक्ति वाला एक दृढ़ संकल्प करने वाला ग्रुप भी चाहिए। तो इस वाले ग्रुप से बढ़िया, आई थिंक हम सारे ही बच्चे इस चीज को अग्री करेंगे कि बाबा वो ग्रुप कौन है, हम है, जिसकी बाबा ने इस कल वाली मुरली से हमसे आस रखी। किसी को कुछ और कहना हो, कोई पॉइंट और रह गया हो, तो प्लीज ऐड कर लीजिए। ओम शांति दीदी, इसमें फिर बाबा ने इसकी सिद्धि के लिए भी बताया कि अगर है ना आपका मतलब एकाग्रता फुल हो जाएगी ना, तो जहाँ पे आप किसी भी मतलब जैसे चाहे संकल्पों को, चाहे किसी और को भी स्टॉप कहना चाहोगे, तो वो तुरंत सेकंड में स्टॉप हो जाएगा। तो मतलब हमारी एकाग्रता की शक्ति कार्य कर रही है। करेक्ट। किसी चीज को स्टॉप करना हो या किसी अन्य शक्ति का आह्वान भी करना हो, तो वो शक्ति हमारी इच्छा अनुसार कार्य भी करेगी। जी। यस, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की साकार मुरली है 20 सितंबर 2022 की। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। यह समय बहुत वैल्यूबल है, इसीलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। अब आप देखिए, साकार मुरली और जो बाबा ने कल अंतर्मुक्ता वाली मुरली चलाई, दोनों का ही कितना डीप कनेक्शन है। इसको कहते हैं जैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना किसी चीज को, कि बाबा ने ये मुरली चलाई अव्यक्त और साकार में। बाबा ने क्या कह दिया कि समय बहुत वैल्यूबल है, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, जैसे बाबा ने लास्ट में उसमें कहा था 2, 4, 5 मिनट में मिले तो उस शक्ति को, एकाग्रता की शक्ति को यूज करो। तो माने बाबा ने इसको आगे क्या कह दिया कि समय बहुत वैल्यूबल है, इसमें अपने समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना। एक एक सेकंड बहुत 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 बहुत
कीमती है, इस चीज को आज के लिए गांठ बांध लेंगे कि बाबा ने शुरू में ही कह दिया समय बहुत वैल्यूबल है। तो आज सारा दिन हम अपनी ये भी चेकिंग रखेंगे कि कहीं मैं कहीं कोई समय व्यर्थ तो नहीं गवा रही, कोई संकल्प, कोई बोल या मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति, जो मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सूक्ष्म में या स्थूल में, वेस्ट तो नहीं हो रहा है, व्यर्थ बातों में या व्यर्थ के संकल्पों में अपना समय तो नहीं बर्बाद कर रही। ये आज का होमवर्क है चेकिंग का। चेक नहीं होगा तो चेंज भी नहीं होगा। प्रश्न है, बाप बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? बाबा ने आंसर दिया, कई बच्चे आपस में जरमुई कर अपना समय बहुत गंवाते हैं। घूमने फिरने जाते हैं तो बाप को याद करने की बजाय व्यर्थ चिंतन करते हैं। बाप को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब अपनी जीवन सुधार लो, व्यर्थ समय नहीं गवाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्ची दिल से बाप को युक्ति युक्त याद करो, लाचारी से याद नहीं करो। ये भी एक डिफरेंस होता है। इसको भी बाबा ने ये फिर एक और चेकिंग का पॉइंट दे दिया। कई बार हम अपनी पूरी जो दिनचर्या, जिसको बाबा कहता है कि अपनी पूरी दिनचर्या को देखो और एक नियम में बंधो। दिनचर्या माने नियमावली, जो हम नियम अपने लिए बनाते हैं। सुबह उठना है, अमृत वेला करना है, मुरली करनी है, अव्यक्त पढ़नी है, दिन भर के लिए हमने जो पूरा प्लान बनाया है। कई बार क्या हम ये सोचते हैं, अरे यार करना है कि चलो, क्योंकि हम अभी भट्टी कर रहे हैं, क्योंकि हमें निमित्त आत्मा ने कहा है, या कह लो बाबा कहता है तो कर लो। तो ये अपने अंदर भी चेक करना है कि मैं ये किसके लिए कर रही हूँ। स्व उन्नति के लिए कर रही हूँ, स्व परिवर्तन के लिए कर रही हूँ, या मुझे कहा गया है इसलिए मैं कर रही हूँ, या पूरा ग्रुप कर रहा है इसलिए मुझे करना है। बाबा ने कहा ना, सच्ची दिल से, सच्चाई से, सफाई से अपने आप को चेक करो कि मैं ये जो सब कुछ कर भी रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ। क्या मुझे स्वयं को उठाना है, या सिर्फ एक नियम में बंध कर ही करना है। ये चेकिंग बहुत जरूरी है। और उसमें ध्यान जरूर रखना है कि समय अब है ही नहीं, तो व्यर्थ गंवाने का तो मतलब ही नहीं है। ज्ञान का भी जो पॉइंट है, कई बार हम ज्ञान के पॉइंट को डिस्कस करते करते जर्मुई में फंस जाते हैं। तो बाबा ने कहा, अब अपना समय गंवाना ही नहीं है, आगे बस बढ़ते जाओ। ओम भगवान शांति। हुआ। जी हाँ ओम शांति। दीदी, जैसे ना दीदी ने पहले 11 डेज बट्टी करवाई थी ना, जी तो है ना, जब वो फर्स्ट टाइम दीदी भट्टी करवाई थी ना, तो मतलब ये सोचिए कि मतलब एक एक वर्ड दीदी आगे क्या बोलेंगे, है ना, तो उस पर फुल मतलब अटेंशन जा रहा था। लेकिन अभी जैसे दीदी ये रिपीट भट्टी चल रही है ना, तो इसमें अटेंशन की काफी कमी हो गई है। जैसे बाबा कह रहे हैं ना कि भाई एक होता है युक्ति युक्त याद, है ना, तो उसमें बहुत इंटरेस्ट जा रहा था। लेकिन जैसे अब फर्स्ट डे के ये 2 बार रिपीट होती है, तो फर्स्ट डे थोड़ा अटेंशन कम, फिर सेकंड डे फिर वही जब रिपीट होती है तो थोड़ा अटेंशन कम जाता है। हाँ, तो ये तो कितनी वही बड़ी लग रहा है जैसे कितनी बड़ी चेकिंग का पॉइंट है ना, कि हम कर किस लिए रहे हैं, क्या हमें बताया गया इसलिए कर रहे हैं, या हमें चाहिए। हाँ जी, देखिए कमी मतलब लगी हमें अपने में, तो ये लग रही है जी। देखो, तो बाबा कहते हैं ना, लाचारी से नहीं करना, करना है। और कई बार हम कहते हैं हमें आता है। सबसे बड़ी चीज बाबा मूल्यों में हर बार बोलता है, खाली होके बैठते हैं ना, तभी हम उस चीज का रस ले सकते हैं। जब हम ये सोचते हैं हमने कर ली, जैसे आपने कहा एक भट्टी हमने कर ली, तो एक दिमाग में उस समय था कि अच्छा क्या क्या पॉइंट्स है, अब लगता है अच्छा रिपीटेड है। कभी कुछ भी रिपीटेड नहीं होता है। तो ये भी हमें चेक करना है, उमंग उत्साह के साथ कर रहे हैं कि हमें कहा गया है कि करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। भगवान वाच, बच्चे भी समझते होंगे जरूर कि भगवान हमको पढ़ा रहे। हम बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। देखा, आ गई ना वही बात कि हम पुराने, हम भट्टी कर चुके हैं, हमें पता है क्या होने वाला है। एक ही टीचर के पास कोई भी पढ़ते नहीं है। 12 मास पढ़ेंगे फिर टीचर बदली करेंगे। यहाँ एक मुख्य टीचर बदली नहीं होता। बाकी बच्चियां तो बहुत है राजयोग सिखाने के लिए। एक से तो काम चल ना सके। पावन बनने के लिए कितने ढेर बुलाते, एक कोई बुलाते।
पावन बनाने वाला एक ही टीचर ठहरा। वंडर है जो पतित पावन को बुलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। द्रौपदी ने भी पुकारा ना कि हम यहाँ नगन करते हैं, रक्षा करो। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, बोलो तुम ही सब तो पुकारते थे ना। द्रौपदी का मिसाल दिया है। पतित तो सारी दुनिया है। पतित और पावन में दिन और रात का फर्क है। पतित है पत्थर बुद्धि, बाप आकर सब विकारों से घृणा दिलाते। आत्मा समझती है कि मुझ आत्मा का यह शरीर पतित है। तुम भी समझते हो यह शरीर पतित है, जंक लगा हुआ है। जिन्हों को पावन फर्स्ट क्लास शरीर है, वे सारे विश्व पर राज्य करते थे, उन्हों को कहेंगे पारस बुद्धि। तो पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का गायन भी भारत में ही है। तो ये पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि बाबा ने आज दोनों ही लिए हैं। तो इसमें हमें क्या चेकिंग करनी है, क्या चेक करना है? चेकिंग ये लग रही है कि बुद्धि रस ले रही है, उसको कुछ न्यूनेस फील हो रही है, या फिर वो ये देख रही है कि सब कुछ रिपीट है, मुझे आता है। करेक्ट, यही है पत्थर और पारस कि सेम मुरली हम पढ़ते हैं, सेम सुबह उठते हमने कहा ये तो अभी अरे 4 दिन पहले भी रिपीट हुई थी। कई बार ऐसा होता है ना, रिपीटेड भी लगती है या कोई मिली हुई है। तो बाबा उस समय के लिए बाबा कहता है अपने अंदर चेकिंग करो। बहुत बढ़िया कि पत्थर है या पारस है। हम सारे दिन भर में ज्ञान को समझते समझते भी, प्रैक्टिस करते करते भी, डेली के रूटीन में जो हमको एक दिनचर्या हमने अपने लिए सेट की है या ग्रुप में सेट की है, उसको करते करते भी कब मैं पत्थर बुद्धि हो जाती हूँ और कब मैं पारस बुद्धि हूँ। माने कब मैं उसको लाचारी में ले रही हूँ या कब मैं सच्चे दिल से युक्ति युक्त होकर बाबा को याद कर रही हूँ कि समय ही नहीं है, टाइम भी नहीं है, या किसी जगमुही में फंसे हैं, या घर परिवार में कहीं फंसे हुए हैं, या किसी भी चीज में हम कोई लौकिक कार्य में फंसे हैं। तब हमें ये देखना है कि उस समय की जो मेरी स्थिति है वो कैसी है, जो कि बाबा ने आज अव्यक्त में भी कहा कि आपको अपनी स्थिति पे वर्क करना है। बेसिकली स्थिति और स्थान बहुत जरूरी है। स्थिति और स्थान, उसी से ही पता चलेगा कि मैं पत्थर बुद्धि हूँ या मैं पारस बुद्धि हूँ। ये सारे दिन में अपनी चेकिंग खुद ही करनी है। अगर ये पॉइंट आया है ना आज कि हमें तो सारे विश्व पे राज्य करना है, तो हमारा विश्व कहाँ है? हमारे अंदर ही तो है फिलहाल। कि मेरी सोच कैसी है, मेरी सोच से ही आगे आगे की, और एक सोच से ही 10 सोच और बनती है, माने मेरी प्रजा बनती जाती है। तो ये चेकिंग भी करनी है अपनी आज। तो बच्चों को ख्याल आना चाहिए कि इस पतित भारत को पावन कैसे बनाएं। परंतु नंबरवार सर्विसेबल को ये ख्यालात आते होंगे और पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते होंगे। बाप का पहला फर्ज ही है, बाप आते ही हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। तो जैसे ही मैं बाबा याद करती हूँ, जैसे मैंने कहा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, हम सारे दिन भर बोलते हैं शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। तो एकदम से फट से ख्याल आ जाना चाहिए कि बाबा मुझे सतो प्रधान बने आने आए, माने कि मुझे इस नीचे वाली दुनिया से उपराम कराने के लिए आया। तो फट से अगर हम कहीं अटके भी हैं, किसी स्थिति में, किसी कार्य में, या अपने किसी रोल में भी अटके हैं, तो एकदम ध्यान से आ जाना चाहिए कि मैं किस स्थान पे हूँ, बाबा ने मुझे किस स्थान पे रखा है और मेरी स्थिति कैसी होनी चाहिए। एकदम से आ जाना चाहिए। तो जैसे ही ये ख्याल आएगा तो हम मेहनत से भी बच जाएंगे और हमेशा हमारी वो रूहानियत वाली स्थिति रहेगी जो बाबा ने अभी अव्यक्त में भी बोली है। तो जितना बाप का होना है उतना बच्चों को भी होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। अब आप ये देखिए, किसी को हम आगे रखते हैं, किसी को भी। फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखा होगा स्कूल कॉलेज या एनीवेयर, अगर कोई भी है, हम किसी को मॉनिटर बना देते हैं ना, वो चाहे कितना भी बदमाश बच्चा क्यों ना, कितना भी डिस्ट्रक्टिव, कितना भी नॉटी बच्चा क्यों ना हो, लेकिन जैसे उसको मॉनिटर बना दिया जाता है, जैसे कोई उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, चाहे वो डिजर्विंग है चाहे वो डिजर्विंग नहीं है, तो क्या होगा? वो बच्चा उस स्थिति, उस स्टेज को, माने उस मॉनिटर के जो उसको लोगो मिला है या वो प्लेस मिली है कि मैं क्लास माइंड कर रहा हूँ,
उसके लिए वो एकदम से कितना सजग हो जाता है, वो भूल जाता है, एकदम से भूल जाता है कि अरे वो तो सबसे ही नॉटीएस्ट है या सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बच्चा वो है। उसको लगता है कि कैसे मैं सारी क्लास को माइंड कर जाऊं, कैसे ही मैं अपने आप को पूरा का पूरा बता दूं, क्योंकि आज मेरे अंदर वो अथॉरिटी है, उसको वो अथॉरिटी मिल जाती है। तो समझिए बाप कहता है कि मैं तुमको अपने से भी ऊंचा रखता हूँ। माने वो टीचर जो है वो उस स्टूडेंट को, माने वो हमारी कोई कमी कमजोरी नहीं देखता है और हमें कितना ऊंचा रख देता है कि तुम तो इस पूरे विश्व को बदलने वाले हो, तुम तो इस पूरे भारत को पावन बनाने वाले हो, तुम तो जो है तमो प्रधान तो हिंद सतो प्रधान दुनिया बनाने वाले। तो हम क्यों नहीं उसी समय एकदम अपने उस रोल में आ जाते, सब कुछ छोड़ छाड़ के। कि बाप कहता है कि मैं तुम्हें अपने से भी ऊंचा रखता हूँ। तो कितनी कितनी ज्यादा मेरी उस रोल या उस जो बाबा की ख्वाहिश है, जो बाबा ने मेरे ऊपर जो विश्वास रखा है। हम सीधे बोलते हैं अरे बाबा मेरे में तो अभी ये कमी है, ये कमजोरी है, जब ये ठीक होगा ना, वो ठीक होगा ना, तब मैं जाकर ये कर लूंगा। नहीं, बाप ने आगे रखा, माने मैं वो बन गई, और बन गई तो मेरा उस स्टेज के प्रति क्या कर्तव्य है कि मैं कैसे उसको मेंटेन कर ले जाऊं, कैसे मैं माइंड करके लेके चली जाऊं। बाबा ने फिर तो वो तमो प्रधान था देखता ही नहीं, वो कहता है मैं तुम्हें सतो प्रधान बनाने आया हूं, मैं तुम्हें देवी देवता बनाने आने, मैं तुम्हें वो राज्य दे रहा हूँ, दे चुका है, तो क्यों हम नीचे आते। तो बाबा कहते हैं तुमको भी जास्ती ख्यालात चलने चाहिए, मेरे से भी जास्ती सर्विस तुम बच्चे करते हो ना। बाबा थोड़े ही 3-4 घंटे बैठकर समझाते हैं प्रदर्शनी में। माने इससे बाबा क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जैसे ही बाबा ने हमें वो स्टेज दी, जैसे ही संकल्प आया, जैसे ही हम स्वमान में बैठे, अपनी बाकी सब कुछ भूल जाना है कि मैं ही थी, मैं ही हूं और मैं ही बनूंगी, और मेरे बाप का मुझ पर ही कॉन्फिडेंस है। ये नहीं देखना है सुबह से मेरी स्थिति खराब हो गई थी, डवाडोल थी ना, जैसे ही ख्याल आया कि मैं हूं कौन, मुझे क्यों बाबा ने चूज किया, फट से रोल में आ जाए। तो बाप बच्चों की महिमा करते हैं। बाबा जब कमी कमजोरी नहीं देखता तो हम क्यों अपनी भी कमी कमजोरी देखते हैं, किसी और की देखना तो बहुत दूर की बात है। फिर बाबा ने कहा कि स्व दर्शन स्व चिंतन करेंगे तब ही सेवा समर्थ होगी। स्वदर्शन स्वचिंतन का मतलब ही सेवा जो है वो समर्थ है। परंतु वह खुशी, वह योग कम दिखाई देता, इसीलिए बेहद का बाप जो इन द्वारा पढ़ाते हैं ये सबसे नजदीक है। इतना एकदम नजदीक बाप दादा कब देखा, देखा है किसी ने? मुख्य है ही आत्मा। माने जब मैं अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ, मैं जब कोई भी कार्य कर रही हूँ, सूक्ष्म भी स्थूल भी, तो मैं इस आत्मा के पार्ट को पक्का करती हूँ कि मैं हूँ क्या। फिर बाबा ने आज वही वाली बात बोली, जो स्टार्टिंग का चैप्टर वही लास्ट का चैप्टर। ये सब कब होगा? जब मैं सिर्फ आत्मा देखूंगी और मुझे एकदम याद आ जाएगा कि बाबा ने मुझे उस स्टेज पर बिठा दिया और मेरा बाबा मेरे इतने पास में है। तो आत्मा निकल जाए तो शरीर कोई काम का रहता नहीं, मनुष्य के शरीर की तो कोई वैल्यू नहीं, कोई काम में आता नहीं, राख हो जाता। जानवरों आदि की हड्डियां भी काम में आती हैं, चमड़ा भी काम में आता है, मनुष्य का तो कुछ भी नहीं बनता। देखो कितनी कितनी कहते हैं ना ये, मतलब वर्थलेस चीज है ये हमारा शरीर, जिसको कि हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। और सच बात है, जानवरों की हड्डियां काम में आती हैं, उनका चमड़ा भी काम में आता है, जूता बनता है, लेकिन हमारी तो कोई भी चीज काम में नहीं आती, मनुष्य की कोई भी चीज काम में नहीं आती। हड्डियां पानी में डालकर खत्म कर देते, निशानी भी नहीं रहती, उनकी निशानी फिर भी जंगलों में पड़ी रहती। मनुष्य का सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक तो मूल्य है, मनुष्य का सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक तो मूल्य है। देवता है तब तक ओम तो शांति खूब दीदी। चलाते। जी ओम शांति। दीदी जब हाँ ये मुरली पढ़ रहे थे ना, तो फिर दीदी जैसे बाबा ने बोला काम नहीं आता, लेकिन दीदी
अब इस समय तो काम आ रही है ना, हाँ, जैसे आइस डोनेट कर रहे हैं, किडनी डोनेट कर रहे हैं ना। अभी थोड़ा हाँ, बहुत काम आ रहा है मनुष्य का शरीर, किसी को जीवन दान दे सकते हैं ना। दे सकते हैं बिल्कुल। तो बाबा ने कहा वो और हम अपनी पर ये जो जीवन दान है, इसका भी मूल्य क्या है? तभी बाबा बार बार कह रहे हैं कि देह का मूल्य नहीं है, कि अगर ये जीवन दान दे भी देते तो भी तो वो क्षणिक ही होता है। किसी को भी जिये दान देने का मतलब ही बाबा ने बदल दिया ना। जिये दान देने का मतलब कि उसको आत्मा की समझ दे दे। बाबा जब जिये दान देने को बोलता है तो बोलता है उसको अविनाशी का जब पाठ पक्का होता है तब उसको जिये दान मिलता है। विनाशी से तो फिर और विनाशी की तरफ ही वो बढ़ता है, क्योंकि वो उसको शरीर से ही मोह होता है और वो शरीर को ही मृत्यु या जीवन से लेता है। तो बाबा ने उस दिन हम लोग को मृत्यु और मृत्यु लोक और अमर लोक का फर्क बताया था। तब भी बाबा ने यही कहा था, क्योंकि हम खुद को शरीर मान लेते तो हम अपने आप अपनी मृत्यु समझते हैं। पर सतयुग में चूंकि हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, इसलिए हम अपने अमरत्व में रहते हैं। तो जिये दान तो तब है जब हम उसको आत्मा का परिचय कराते हैं, ना कि जब हम उसको शरीर का कोई अंग देते हैं। हम जानते हैं। ओम इसमें भी शांति। कहते हैं ना, ओम शांति कहते हैं ना, ओम कोई शांति। एक समय होता है जब तक आप दे सकते हो आंखें वगैरह भी, वो भी जब मृत्यु से मतलब कुछ समय होता है तभी दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते। और फिर अभी जैसे कैसे लॉकिंग में भी जैसे कोई किसी को खून देता है, ब्लड देता है, तो कहते हैं इसका ब्लड चढ़ गया तो देखो तुम्हारा ये हो गया, ऐसे भी बोलते हैं, क्योंकि मतलब अभी देह में ही हमारा सब कुछ है ना। देह से अगर हम देते हैं तो हमारी इस समय तो कलयुगी देह भानी है ना। कहते हैं ये इसका खून चढ़ाया तो इसका देख इसके भी ये विचार हो गए, ऐसे बोलते हैं जैसे लौकिक। करेक्ट। मुझे ऐसे तभी बाबा ने कहा ना, मनुष्य का सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक तो मूल्य है, क्योंकि वहां पे देह अभिमान है ही नहीं। तभी इस देह का मूल्य है वहां पे। मनुष्य का मतलब मनुष्य की देह, ऑब्वियसली मनुष्य का मतलब ही देह हुआ ना, क्योंकि आत्मा की बात तो है तो मनुष्य नहीं बोला जाएगा, तो फरिश्ता हो गया हम। तो वहां पर इसका अंत, बाबा ने कहा उसका मूल्य तभी तक है क्योंकि उसका भान नहीं है। तो फिर बाबा कहते हैं पीछे पाई की भी वैल्यू नहीं रहती। देवताएं हैं तब तक तो पूज्य लाइव के, क्योंकि सतयुग और त्रेता में हम क्या है, देवी देवता पूजे जाते हैं ना। पूजने के बाद तो श्री कहते हैं जिस चीज को आज मूर्ति को भी कहते हैं खंडित हो गई तो उसको तो फिर फेंक दिया जाता है। वो मूर्ति भी तभी तक जो है भले मिट्टी की बनी है, तभी तक पूजनीय है जब तक वो संपूर्ण है, पूर्ण है। थोड़ी सी भी खंडित हो जाएगी तो उसको फेंक दिया जाता है। वैसे ही जब तक सतयुग त्रेता में देह का भान नहीं है तब तक तो वो पूजने लायक है, लेकिन जैसे ही द्वापर और कलयुग में उसका भान आ जाता है तो वो पूजने लायक नहीं रह जाती, वो फेंकने लायक हो जाती है। तो पीछे पाई की भी वैल्यू नहीं रहती, इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि, भरी ढोते रहते हैं, पैसे आदि की चिंता रहती है। वहां तो बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। तो बाप कहते हैं कि तुम्हारा यह शरीर बहुत वैल्यूबल है। देखो, ऊपर बाबा ने कहा ना कि इसकी कोई वैल्यू नहीं, नीचे बाबा ने कहा तुम्हारा ये शरीर बहुत वैल्यूबल है, ये टाइम भी वैल्यूबल है, इसको वेस्ट मत करो। अब अगर देखा जाए तो बोले लो अभी बाबा कहता है वैल्यूबल नहीं है, अब कहता है वैल्यूबल है। अभी वैल्यूबल क्यों है? कि इसी शरीर से हम सेवा करते हैं। अगर शरीर नहीं, आत्मा ही है, तो ये जो ज्ञान हम लेते हैं या इस विश्व को परिवर्तन करने में जो हम बाबा के मददगार बने हैं, तो शरीर की वैल्यू बस उसी की है कि बाबा मुझे माइक की तरह यूज करे, बाबा मुझे एक अपने रूहानी सैनिक की तरह यूज करे, कि मेरा जो है हर चीज, तन मन धन जो इस शरीर से भी रिलेटेड है, सब बाबा के लिए अर्पण, यज्ञ के लिए अर्पण, तब इस शरीर की वैल्यू है। यहाँ का मतलब ये है। और यहाँ का टाइम भी वैल्यूबल है, इसको वेस्ट मत गवाओ। जैसे बाबा ने कहा 2-4 मिनट भी जो आपको मिलते हैं उसको एकाग्र करके सारी शक्तियों को यूज करने के लिए यूज करो, ना कि उसको वेस्ट गवाओ। फालतू की जगमुई जगमुई में नहीं फंसना। तो फालतू बातों में समय नहीं गवाओ, अपनी आत्मा को याद के बल से सतो प्रधान बनाना है, और कोई उपाय पावन बनने का नहीं है। विधि, बाबा ने कहा कोई और विधि है ही नहीं, कुछ कर लो, जब तक याद की यात्रा ना हो
तब तक सतो प्रधान बन ही नहीं सकते। माने कि योग, बाबा से कनेक्शन, जो बाबा ने कहा निरंतर कनेक्शन, बाबा और निरंतर कनेक्शन कैसे होगा कि बाबा एक होता है बैठ के हम बस आपको याद करें, एक बाबा की हर एक बात, बाबा की श्रीमत, बाबा ने जो हमें सारे दिन के लिए दिनचर्या जो बाबा हमें बताता है उस सब से अगर हम जुड़े रहेंगे, वो बाबा की याद है, तब हम सतो प्रधान बन सकते हैं। हर एक फील्ड में बस सिर्फ बाबा को ही याद करना, इसके अलावा बाबा कहता उपाय ही नहीं है कोई। एक ही शास्त्र में भगवानुवाच है, जिसको कहते हैं भगवत गीता। तो बाप कहते आओ कंगाल बच्चे तुम्हें सरताज बनाओ। तो बाबा ने कह दिया आओ कंगाल बच्चे। आज हम कहें अगर अपने आप को हमने कह दिया ना कि आज तो हम बड़ी सुबह से मुरली पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, ज्ञान भी ले रहे हैं, क्लासेस भी कर रहे हैं, सब कुछ, तो बाबा ने आज बोल दिया कंगाल बच्चे। अब ये सोचना सभी को है, बाबा ने आज कंगाल बच्चे क्यों कहा? क्यों कहा होगा बाबा ने आज मुझे कंगाल? क्योंकि मुरली तो बाबा मुझे ही सुनाने आया है, मुझे ही कह रहा है, मुझे तो बहुत जोर से लगा ये शब्द कंगाल। बाबा ने कहा आओ तुम्हें सरताज बनाऊं। मैंने अभी भी बहुत कुछ ऐसी कमी है जिस जो बाबा को दिखता है, मैं अभी भी कंगली हूँ। तो तुम भी समझते हो कि हम बरोबर कंगाल हैं। अब अगर किसी के मन में एकदम ख्याल आया होगा ना अभी कि नहीं मैं तो नहीं हूँ कंगाल, तो अपनी चेकिंग कर लीजिएगा। ये थॉट है, एक होता है सोच में भी आ जाए कि नहीं बाबा मैं तो ये सब कुछ कर रही हूँ तो कंगाल कैसे हुई। पूछे बाबा से कि बाबा आज आपने ये मुझे कहा तो बताएं कहाँ से मुझे भरपूर होना है, कौन सी ऐसी चीज है। भल बहुत धनवान है, पदमपति हैं, उन्हों के फोटो नाम आदि निकलते रहते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार धनवान हैं। तुम कहेंगे हम स्थाई सच्चे धनवान हैं, यह धन ही साथ देता है। तुम्हारे आगे वह सब कंगाल हैं। नाम भल पदमपति आदि हैं। सतगुरु बाबा ने भी ओम शांति। जी ओम शांति। ओम शांति। बाबा जी ने कंगाल क्यों कहा होगा? शायद मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ तो बाबा का दिया हुआ ही है। ये ज्ञान भी बाबा ही देते हैं। ज्ञान धन है। ज्ञान धन से वो हमें श्रीमंत करते हैं, आगे बढ़ाते। जी ये जो शब्द है बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बाबा ने कंगाल जो कहा है, अगर बाबा मुरली मेरे लिए चला रहा है तो सबके लिए बाबा अलग अलग तरीके से बोलेगा ना। तो सब अपने लिए ये कंगालपना ढूंढ के उसको वही फिर वही वाली बात आ गई, चेक एंड चेंज। बाबा ने एक शब्द दिया है तो अपने अंदर देखिए कौन सी कमी कमजोरी अभी भी रह गई है, जिसके लिए बाबा ने आज हमें फिर पॉइंट कर दिया कि सब कुछ कर रहे हो। बाबा ने कहा ना भल धनवान बहुत होंगे, पदमपति बहुत है, कि मैं जो हूँ मुरली करती हूँ 4 बार 5 बार, मेरी क्लासेस चल रही है, मैं अमृत वेला योग ज्ञान धारणा मुरली सेवा सब कुछ कर रही हूँ। फिर भी बाबा ने शब्द बोला है, बाबा ने शांति। कहा जी ओम शांति। मुझे कंगाल का बाबा का मतलब ये समझ आ रहा कि बाबा बोलते जब तुम खाली होकर बैठते हो ना, कंगाल होकर बैठते हो, तभी मैं तुम्हें सिरताज बना पाता हूँ। तो कंगाल का अर्थ मुझे यही लग रहा है कि भाई जितने हल्के कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं एकदम खाली होकर जब बाबा के पास बैठती हूँ, मैं तभी सिरताज बन सकती हूँ। पर कभी भी मैं भर के बैठ जाऊं कि इतना तो बाबा हो गया, ये तो कर लिया ना, तो फिर बाबा कहते फिर मैं तुम्हें सिरताज बना नहीं सकता। क्या और जैसे अभी आपने बाबा ने भी कहा भी कि अगर मुझे लगा कि हाँ मैंने तो ये वाली भट्टी करी हुई है, मैंने तो अरे ये चादर वाला तो किया हुआ है, दोबारा से क्या करूंगा? तो वहीं पर मतलब मैं कंगाल नहीं हूँ, क्योंकि भरा हुआ फील हो रहा है। अब बोले तब मैं तुम्हें सिरताज नहीं बना सकता, इसलिए कंगाल बनना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, शुक्रिया बाबा। ये शायद एक बहन का भी सुबह एक आत्मा का था ना कि मुझे ऐसे लगता है ये हो गया है कि मुझे कम, हाँ कम वाला, तो बाबा ने जवाब दे दिया है कि अभी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक सही भट्टी कर ले। आंसर बाबा ने जी। खुद ही दे दिया। हाँ सही, बिल्कुल सही दीदी, आंसर आ गया जी। हाँ जी बिल्कुल खाली होके बैठना है।
हाँ, जो हो गया, जो कर लिया, बायगॉन इज बायगॉन। कभी कहते हैं ना कि हम अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से भी नहीं बोल सकते कि मैंने ना उस दिन इतनी देर बैठ के ये किया था तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था। फिर हम उसी एक्सपीरियंस में ही रह जाते हैं, क्योंकि हर रोज अगर बाबा मुरली कर रहा है, हर रोज नई डायरेक्शन है, तो बाबा ने जो मान लीजिए भट्टी भी लगा रहे वो भी नहीं है ना, हमें उसमें से नई चीज निकालनी है, नयापन, वो नहीं जो हो गया। शुक्रिया बाबा। दीदी तभी तो है ना, मतलब वही दिमाग पे बातें लेकर के बैठ रहे थे कि अब इसके बाद ये बोलने, ये होगा, मतलब कुछ नया लेने का प्रयास ही नहीं किया कि शायद आज बाबा हमें कुछ नया बताएगा, है ना। तो करेक्ट। वो हम खाली होके बैठे ही नहीं, है ना, और बैठे ही झुटके नहीं, खाते क्योंकि रहे। हाँ, झुटके खाते रहे और पुराने एक्सपीरियंस को लेते रहे कि अच्छा 11 दिन की थी ना, तो ऐसे हो गया, अच्छा हाँ ये होने वाला हाँ है ना। जी, हाँ जी, सॉरी देखो बाबा। बाबा, हाँ, शुक्रिया बाबा, शेखने के लिए भी। बाबा कहते भल बहुत धनवान है, 11 दिन की भट्टी के धनवान पद्मापति है, उन्हों के फोटो नाम आदि निकालते। तुम बच्चों में भी नंबरवार धनवान है, तुम कहेंगे हम स्थायी सच्चे धनवान, ये धन ही साथ देता है। तुम्हारे आगे वह सब कंगाल है, नाम भल पदमपति है। सतगुरु बाबा ने भी तुम्हारा नाम पदमपति अविनाशी रखा। तुम हो स्वर्ग के पदमपति, वह नर्क के पदमपति। नर्क और स्वर्ग को तुम समझते हो, वह पत्थर बुद्धि बिल्कुल नहीं समझते। आगे चल तुम्हारे पास आएंगे, जब विनाश देखेंगे तब समझेंगे यह तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। फिर कहेंगे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सच कहते थे। अच्छा अब क्या करना है? कुछ कर नहीं सकेंगे। पैसे आदि एकदम जल मर सब खत्म हो जाएंगे। बॉम्ब आदि गिरते हैं तो मकान जायदाद आदि सब खत्म हो जाता है, शरीर भी खत्म हो जाता है। यह तुम देखेंगे बड़ा भयानक सीन आने वाला है, उस समय ज्ञान में नहीं आ सकते। बहुत बड़ा भयानक सीन आने वाला है, जिसको बाबा हमेशा कहता है अचानक का पाठ। और लेकिन हम इसको अचानक का पाठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें तो बाबा रोज के रोज बाबा इसकी क्या देते हैं। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही हेलो, है। आ रही है, हाँ जी, मुझे लगा आवाज नहीं आ रही क्योंकि फोन थोड़ा सा। जी, तो बाबा हमें रोज की रोज जो है इसकी एक चेतावनी जरूर दे देता है कि भयानक सीन आना है। कई बार क्या होता है, हम लोग अलवेले भी हो जाते हैं, जिसके लिए बाबा ने ऊपर का समय वेस्ट नहीं करना बहुत वैल्यूबल है। तो बाबा हमेशा एक टचिंग जरूर दे देता है कि अब अचानक का पार्ट आने वाला है, जिसमें बहुत भयानक सीन आने वाले हैं। तो उस समय ज्ञान में कोई भी नहीं आ सकता। अब ये कौन समझाता है? भगवान बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आए हैं भगवान से पढ़ने, तुम कितने तकदीरवान हो, यह भी सबको निश्चय नहीं है। निश्चय हो तो भगवान से क्यों नहीं पढ़े? ये देखो, ये भी हम ही लोगों के लिए कहा है, बाबा ने मेरे लिए ही कहा है कि तुम कितने तकदीरवान हो, तुम्हें भगवान पढ़ाता, लेकिन ये निश्चय भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर निश्चय होता कि भगवान पढ़ा रहा है, मान लीजिए आज इमेजिन कीजिए कि पता चला है उसके घर में भगवान आया या किसी हॉल में भगवान क्लास ले रहा है। अब आज हम दीदी दादियों के लिए भी भागते हैं क्लासेस लेने के लिए, तो जब ये भगवान पढ़ाने आए तो क्या हम नहीं पढ़ेंगे? तो बाबा कहते हैं निश्चय नहीं है, तो दिन रात बत्तियां जगाकर, मर कर, झुक कर, भोजन ना खाकर भी एकदम पढ़ने को लग पड़ेंगे। वाह, यह तो है 21 जन्मों की कमाई। बहुत अच्छी रीति पढ़ने लग जाएंगे। पढ़ाई भी क्या है, मुख्य है ही बाप को याद करना। बाबा को तो बहुत तरस आता है। बाबा जानते हैं बच्चे घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, फिर भी एक बात की याद में नहीं रहते। अब यहाँ पे घूमना फिरना एक तो है इस स्थूल शरीर से, दूसरा घूमना फिरना क्या है, मन बुद्धि से पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। बैठते हैं बाबा की याद में, लेकिन मन बुद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती है, काम काज में चली जाती है, रोल में चली जाती है। बैठते हैं 21 जन्मों की कमाई करने के लिए, तो इस जन्म की भी नहीं कर पाते। बाबा कहते हैं बहुत तरस आता है कि बच्चे जाते बैठते बाप की याद में, लेकिन घूमने फिरने जाते हैं तो बाप को याद ही नहीं करते। तरस पड़ता है। जगमुई बहुत करते हैं, बच्चों को बहुत होना रहता है, बस टाइम बहुत थोड़ा है। अंडरलाइन
भारत कितना बड़ा है, बहुत सर्विस है, पहले अपने जीवन तो सुधार ले। बाबा बहुत बार कहते बच्चे जरमुई जरमुई मत करो। आज बाबा बार बार जरमुई जरमुई कह रहे, तो अब हमें ये खुद के अंदर चेक करना है किस जरमुई जरमुई की बाबा बात करता है। बाहर की तो स्थूल वाली जरमुई में तो शायद अब हम पढ़ते नहीं, तो माने हमारे अंदर भी चल रही है। तो बाबा कहते बच्चे किसी भी जगमुई जगमुई में मत पड़ो, अपने स्थूल की तो बिल्कुल नहीं, तो अपनी मनसा भी जो चल रही है, अपने भीतर भी चल रही है, चेक करेंगे आप सब। ये बातें छोड़ दो, अपना जीवन सुधारो। सबको आपस में लड़ मरना है, ड्रामा की भावी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम तो लगता है। अपने दिल से पूछना है कि हम कितना समय याद करते हैं। सच्ची दिल से, बहुत प्यार से, युक्ति युक्त याद कोई 5 मिनट भी मुश्किल करते हैं। सच्ची दिल से, बहुत प्यार से, युक्ति युक्त याद कोई 5 मिनट भी मुश्किल से करते हैं। अगर बाबा ने ये लाइन आज बोल दी है ना, तो भला हम कहीं हम सुबह से शाम तक बाबा की याद में बैठ रहे हैं, 2 घंटा 4 घंटा बैठे हैं, तो आज बाबा ने ये लाइन बोल दी कि कोई भी सच्ची दिल से, बहुत प्यार से, युक्ति युक्त याद कोई सिर्फ 5 मिनट भी मुश्किल से करते हैं। तो चेक कीजिए अपने, आज बाबा ने बहुत बड़ी बात बोल दी है। ये इतना कुछ करने के बाद भी अगर बाबा को ये दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें में कमी है। तो बहुत लव से याद किया जाता है, बगैर लव कभी किसी को याद करते हैं क्या? बहुत है जो लाचारी हालत में याद करते हैं, लव से याद ही नहीं आती। सच्चे दिल पर तो साहेब राजी। देखो, बाबा एक ही आवाज करते हैं, मन मना भाव, अर्थात याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। याद की यात्रा। फिर बाबा ने दोबारा रिपीट कर दिया कि याद से ही सब कुछ है। और कैसी याद? सच्ची याद, प्यार भरी याद, युक्ति युक्त याद। इसमें ऐसे वही बाबा बात को आ गई ना जो आप पहले कह रहे थे कि बाबा के कहने से कर रहे हो कि संगठन के करने से कर रहे हो कि करने से निमित्त कर आत्मा के कहने से कर रहे हो, तो यही अपनी सच्चाई भी अपनी स्वोन्नति के लिए कर रहे हैं। कर रहे हैं, ये बिल्कुल ये चेकिंग बहुत है कि अपनी बहुत स्वोन्नति के जरूरी लिए। है। जी, बाबा ने ये अगर बोला है लाइन आज, और मुरली मेरे लिए चल रही है, तो मुझे ही अपने अंदर चेकिंग करनी है। 5 मिनट भी, बाबा को तो 5 मिनट भी नहीं दिखता है कि मैं 5 मिनट कर रही हूँ। बाबा कहते हैं हम ही तुम्हारा दोस्त हो, बाकी तो सब दुश्मन है। तुम एक दो के भी दुश्मन हो। देखो, बाबा ने कहा तुम एक दो के भी दुश्मन हो, माने तुम आपस में भी दुश्मन हो, बहुत आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो दोस्त कैसे ठहरे? बाप कहते हैं अगर आत्मा भाई भाई समझो तो सारी दुश्मनी खत्म हो जाए। माने देखो कितनी चेकिंग है आज की। आज बाबा ने कितने पॉइंट्स दे दिए। भला हम कह रहे हैं कि हम याद कर रहे हैं, तो भी नहीं कर रहे, एक दूसरे के भी दुश्मन है। अगर हम दोस्त होते तो बाबा कहते एक दूसरे को आत्मा भाई भाई समझते, तो दुश्मनी भी खत्म हो जाती। माने ना नाक ना कान ना मुख, तो दुश्मनी किससे रखेंगे? माने जबकि जैसे सोनिया आत्मा ने कहा था कि अंतर्मुखता का मतलब क्या है, कि ये मुख नहीं, ये कान नहीं, ये नाक नहीं, ये बाहर वाला कुछ भी नहीं सुनता, हर चीज जब है ही नहीं, तो हमारी दुश्मनी किससे होगी? क्योंकि नाक नाक जो है वो सूंघता है, भूख लगती है, कान जो है वो रसदार बातें सुनता है इधर उधर से, मुख तो खैर बोलने का, खाने का, हर चीज का स्वाद लेता है। तो दुश्मनी तो हो गई ना। दुश्मनी सबसे पहले किससे होती है? अपनी अपने आप से ही हो जाती है मेरी। माने मैं शरीर अपनी में ये बहुत बाहरी कर्मेंद्रियों से तो होती है। कहीं हाँ, गए आंखों से ये नहीं लेना, ये अंदर ही युद्ध, यही युद्ध चलता है, यही लेना है कि नहीं लेना है। यही यही तो हाँ कर्मेंद्रियां बाहरी अंतर जाएंगे तभी अटेंशन आएगा, हाँ। तभी एकाग्रता आएगी, तभी सब कुछ आएगा। बाहर में तो रस ही रस है। तभी तो बाबा ने कहा ना दुश्मनी भी है, अपने अंदर ही दोस्त, मेरे नाक दोस्त, मेरा कान दोस्त, मेरा मुख दोस्त, आपस में ही लड़ पड़ते हैं। और इससे क्या होता है? टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। ओम टाइम वेस्ट शांति। होता है। एक जी इतनी सुंदर बात बाबा ने दिखाई थी कि जब बाबा ने कहा ना कि किसी को भी सुनना नहीं है 21 दिन तक, सिर्फ आपको अपना सुप्रसाद करना है। तो कई बार मतलब देखने में आता है कि कन्नरस इतना हो चुका है कि मुझे सुनना ही सुनना है, कि आप एक संगठन से दूसरे संगठन में चले जाते हो कि जो वहां तो चल रहा है ना, वहां तो अभी ये वाली चीज चल रही है, चलो उसको सुन लेते हैं। मतलब सुनने का इतना
रस आ चुका है कि यहाँ नहीं तो वहां से, वो नहीं तो वहां से, मतलब है हम बाबा की चीजों में ही। और माया इतनी प्यारी है, वो क्या बोलती है, अरे तुम बाबा का ही तो सुन रहे हो ना, बस लेकिन कान नीचे ही रखो, हाँ, यही यस, रखो। पर बाबा ने कहा अंत मुख, मुख में जो ये पांचों है ना, इसका अंत करोगे तब तुम एक्चुअली में मुझे हर पल अपने पास में, ऊपर में जैसे बाबा ने कहा ना कि हम ही तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें हर पल दिखता रहूंगा अगर तुम इन पांचों से अपने आप को तो कांत मुक्त कर लो। जी। जैसे भी आपने कहा कि कान सुनने की भी आदत है, तो कई बार मुरली बैठते हैं ना तो लगता है यार कोई मुरली सुना दे, किसी को बोलेंगे, फोन करके ही बोल देंगे अच्छा आप मुरली सुना दो ना जरा, चलो मैं, या साथ में कोई बैठा है 4 लोग, भाई बाबा ने कहा है पढ़ो सुनो समझो, तो भी हम किसी दूसरे को बोलेंगे कि अच्छा आप ही मुरली सुना दीजिए आज। जैसे मान लीजिए हम भट्टी कर रहे हैं, आप ही ने बोला ना, कई बार हमने वो किया था कि आज के बाद खुद करो, तो भी किसी को पकड़ लेंगे, क्योंकि कानों को सुनने की आदत पड़ी है, अपने अंदर खुद करने की आदत नहीं पड़ी है। डायरेक्शन, ये भी चेकिंग के पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन इनसे मुझे और भी ये कल चेकिंग लगी। जैसे मैं दोपहर में पहले सोच रही थी कि सुबह 1-1:30 बजे की मैं अव्यक्त मुरली करूँ, फिर मैंने कहा अभी 3 बजे आएगी ना वही पढ़ूंगी। मतलब देखो इतनी वो सुन डीप, मतलब डीप चेकिंग। कि इस 3 बजे आएगी ना वही पढ़ लूंगी। पहले मैं 12 बजे मैंने सोचा कहीं मुरली उठा के पढ़ती है अव्यक्त मुरली, फिर मैंने कहा नहीं अच्छा 3 बजे आएगी ना तब पढ़ लूंगी। ये देखो कितना हाँ, मतलब। यही देखो, इसी जैसे को आपने कहते हैं ना अभी checking। बोलने का सुनने का बोला ना कि जब तक सुनते हैं तो मुरली कर पाते, और मुझे आत्मा की तो बहुत सुंदर बाबा ने चेकिंग कराई थी। मुझे कहते मैं जब तक बोलती नहीं हूँ ना, जोर से नहीं पढ़ती हूँ ना, तो मुझे मुरली बंधन नहीं कर पाती हूँ। तो लगा कि लो बाबा मुझे तो बोलने की आदत हो गई है। आदत। अब जब पेन पेपर लेकर मुरली लेकर बैठते हैं तो लगता है कितना डीप जा पा रही हूँ मैं जब मैं बोल नहीं रही हूँ तो। और वही चीज एक, मेरी आदत पड़ रही थी कि तुम हाँ सुनाओगे। सुना, मैं हर बार तो यही हो बोलती गया। हूँ, जब तक मैं मुरली सुनाती नहीं हूँ ना, मुरली मेरे अंदर तो जाती बहुत, नहीं है। तो मतलब एक तरह से कितना। हम बोलते हैं साइलेंस का, एक तरफ हम कहते हैं साइलेंस का हमें प्रैक्टिस करनी है, दूसरी तरफ हम कहते हैं अरे हम तो, ये भी चेकिंग का ही पॉइंट आप ही बहुत की उससे लग रहा है कि दूसरी तरफ हम ये बोलते हैं कि जब तक हम ना बोले ना सुने तब तक तो समय, अरे दीदी आज सुबह मुरली नहीं ना सुनी तो हमें पता नहीं चला, या जैसे आप कह रहे हो बोली नहीं, दूसरी हाँ तरफ से हम पाठ पढ़ाते हैं अपनी बुद्धि को कि नहीं हमें तो ना साइलेंस में रहना है, माने हाँ खुद को ही नहीं पता है कि साइलेंस है क्या चीज, हाँ, मतलब रहता क्या है। कितना बड़ा हमारा दुश्मन हमारे साथ है, ये ना साथ है। और हम इधर उधर दुश्मन ढूंढ रहे हैं। हाँ, ढूंढ रहे हैं, तो ये चेकिंग है, इसी को तो बाबा कह रहा है आज सुबह से कि ये टाइम चेकिंग का, बहुत डीप चेकिंग करो, क्योंकि एक एक चीज बाबा ने बोली, और कितनी ओपनली बाबा मुरली में एक एक चीज बोलता जा रहा है, और साथ में तो 5 मिनट भी हम उसको वैसे याद नहीं करते जैसा वो चाहता है, हम करते हैं, घंटों करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा जैसा मैं चाहता हूँ, जो याद मैं कहता हूँ वो याद तो कोई 5 मिनट भी नहीं करता, नहीं करते हैं तो आज चेकिंग कीजिए ना, जो हम घंटों बैठते हैं तो हम कर क्या रहे हैं। तो बाबा कहते हैं शरीरों को देखो ही नहीं, तुम भी आत्मा वह भी आत्मा, तो दुश्मनी निकल जाती, बहुत मेहनत है, बिगर मेहनत कुछ नहीं मिलता है क्या, उस पढ़ाई में भी कितना माथा मारते हैं, सहज भी है, बाप कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, यह तो जानते हो कि भक्ति मार्ग में सिमर सिमर दुख ही पाया, जिसको सिमरते हैं उनकी ऑक्यूपेशन का पता नहीं, कितनों को सिमरते हैं, हनुमान को सिमरो, गणेश को सिमरो, कितनों को सिमरते हैं, एक एक, एक है सिमर सिमर सुख पाओ, दूसरा है सिमर सिमर दुख पाओ, क्योंकि भक्ति रात है ना, शिव बाबा की रात थोड़ी ही हो सकती है, देखो कहते हैं ना समझने का भी फेर होता है, बाबा ने कहा एक है, एक को ही सिमरो, कहते हैं ना सिमर सिमर सुख पाओ, तो क्या करते हैं भक्ति मार्ग में, सिमर सिमर माने अरे एक से क्या होना है, दूसरे को भी ले लो ना, तीसरे को भी ले लो, चौथे को भी ले लो, ये नहीं करेगा तो मंदिर जाते हैं ना, तो मंदिरों में लोग क्या करते हैं, एक मूर्ति दो मूर्ति दसियों मूर्ति के आगे माथे टेकते हैं, तो उनको लगता है आज बड़ी अच्छी से हम भक्ति कराएं, पूजा कराएं, आज मैंने इनकी देवी की भी कर ली, देवता की भी कर ली, और बाबा का कहना क्या क्या मतलब है, सिमर सिमर माने एक को निरंतर याद करते रहो, हम 10 को याद करेंगे, शॉर्ट याद करते हैं, ये है भक्ति और ज्ञान मार्ग का डिफरेंस। तो रात में धक्का खाया जाता, पहले नंबर में यह ब्रह्मा धक्का खाते हैं, उसके साथ तुम ब्राह्मण भी साथी हो, ब्राह्मणों का सारा कुल है, जो भी ब्राह्मण बनते हैं वे आकर सुख पाते हैं सिमरने से, तुम सबको कहते हो कि शिव बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे,
तुम एक बाप का सिमरन करते हो। मनुष्य तो अनेकों का सिमरन करते करते पापात्मा बन जाते हैं, सीढ़ी उतरते जाते हैं। अब तुम एक बाप को याद करो, अर्थ सहित, अंडरलाइन। अब तुम एक बाप को याद करो, अर्थ अर्थ सहित। और अर्थ कौन समझाता है हमें? बाबा स्वयं समझाता है, मुरलियों द्वारा समझाता है, श्रीमत द्वारा समझाता है। अर्थ सहित समझना है। तो बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ वर्षा देने, पावन बनाने। अर्थ है ना, शिव बाबा पतित पावन है, ये किसी को भी पता नहीं। कोई आकर बताते हैं, कोई आकर बतावे तो सही है कि कैसे आकर पावन बनाते हैं। तुम्हारे पास यहाँ बैठे भी पूरी रीति जानते ही नहीं। माया भुलाने वाली कोई कम नहीं। तुम खुद कहते हो बाबा हम याद करते हैं, माया भुला देते। बाबा कहते हैं अगर तुम बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप के सिवाय कोई वर्षा देगा? जितना बाप को याद करेंगे उतना वर्षा ऑटोमेटिकली मिलेगा, ऑटो गियर पे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बाबा को याद करना है। कहते हैं ना, जैसे हम फ्रूट जूस भी बनाते हैं ना, फ्रूट्स डालते रहो, जूस ऑटोमेटिकली निकलता रहता है मशीन से। तो हमें क्या करना है? जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा हमें? बाबा का वर्षा। बाबा का वर्षा क्या है? जो कुछ बाबा का है वो सब कुछ मेरा है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए बाबा का है क्या क्या। तो सीधा समझाते हैं सीधा समझाते हैं राजाई स्थापन हो रही है, इसमें सूर्यवंश भी बनते। कितने मनुष्यों के कान तक आवाज पहुंचाना है? बाबा कहते हैं बच्चे मंदिरों में जाओ, गली गली में जाकर सेवा करो। बाबा के भक्त सो देवताओं के भक्त। जैसे मंदिरों व सत्संगों में बैठे रहते हैं, बुद्धि कहाँ न कहाँ धंधा धूरी मित्र संबंधियों आदि तरफ दौड़ती है, धारणा कुछ भी नहीं। सही बात है, मंदिरों में जब जाते हैं ना, एक एक मूर्ति के सामने मंदिर टेकने जाते हैं, बस यही करते हैं। लेकिन ध्यान नहीं जाता कि उस निराकार, उस परमात्मा की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। बस उन मूर्तियों की तरफ, उन पत्थरों की तरफ हाथ जोड़ते जोड़ते छूते छाते देखते हुए आप जाओ। तो बाबा ने क्या बोला कि अब जब आवाज करनी है तो मंदिरों में गलियों में जा जाकर एक एक को बाबा का परिचय देना है। और साथ में बाबा ने ये भी कहा, यहाँ भी ऐसे हैं जो सुनते नहीं, जुटका खाते रहते हैं, बाप को देखते नहीं। अरे ऐसे बाप को तो कितने अच्छी रीति देखना चाहिए। सामने टीचर बैठा है, बाप कहते हैं मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है, बाप आत्माओं से बात करते हैं। आंख कान नाक आदि पढ़ते हैं क्या? पढ़ने वाली तो आत्मा है। दुनिया में किसी को भी पता नहीं, क्योंकि देह अभिमान है ना। आत्मा में ही सब संस्कार है। बाप कहते हैं आत्मा को देखो। कितनी मेहनत की बात है। मेहनत बगैर विश्व के मालिक थोड़े ही बनेंगे। कहते हैं हम कहते हैं ना, हाँ अपने को आत्मा समझना, और मैं तो आत्मिक स्थिति में रह के मैं सारे काम करती हूँ। मैं आत्मिक स्थिति में रह के खाना बनाती हूँ, खाना खा रही हूँ, और किसी को ज्ञान भी सुना रही हूँ, बस हमेशा आत्मिक स्थिति में रहती हूँ। लेकिन बाबा ने यहाँ कह दिया, कितनी मेहनत की बात है। आत्मा को देखो, कितनी मेहनत की बात है। मेहनत बगैर विश्व के मालिक थोड़े ही बनेंगे। हाँ, अगर मैं सब कुछ आत्मिक स्थिति में रहकर कर रही हूँ, मेरा एक एक कर्म आत्मिक स्थिति में, तो मैं विश्व की मालिकिन बन जानी चाहिए थी। अभी तक मैं डबल लाइफ स्थिति में आ जानी चाहिए थी। अभी तक मैं कर्मातीत स्टेज में शिव ब्रह्मा बाबा के बगल में बैठी भी होनी चाहिए थी। तो माने कि अभी भी बहुत मेहनत है, मेरा ये आत्मा का पाठ ही पक्का नहीं है। मेहनत करेंगे तब विश्व के मालिक बनेंगे। वंडर तो देखो, ये बेहद की पढ़ाई है, पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। राजा से रंक तक यहाँ ही बनते हैं इस पढ़ाई से। जितना जो पढ़ते और पढ़ाते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। बाप आते ही हैं पढ़ाने, पतित से पावन बनाने। बाप को देखते ही नहीं तो क्या समझना चाहिए? पाई पैसे का पद, नौकर चाकर बन जाएंगे। नौकर चाकर जैसे राजा के पास होते हैं वैसे प्रजा के पास भी होंगे। कहेंगे तो दोनों को ही नौकर। सही बात है, नौकर चाहे राजा का है चाहे प्रजा का है तो नौकर ना।
पिछाड़ी में करके थोड़ा लिफ्ट मिलती है, मोचरा खाकर मानी यानी रोटी का टुकड़ा मिल जाएगा। तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा होना चाहिए, बाप से बहुत प्यार से सुनना चाहिए, फिर रिपीट करना चाहिए। अब रिपीट कैसे करेंगे जब हम बाप से प्यार से सुनते हैं? हमने बोला रिपीट करना चाहिए। क्या करना चाहिए रिपीट का मतलब? ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी? ओम ओम शांति। शांति। आवाज आ हाँ रही है? दीदी, हाँ हाँ बताएं। आ रही। दीदी रिपीट करना यही कि ना उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर ही आना है, बस सुनने तक सीमित नहीं रखना है। वो अरे वो जो बाबा बोल रहा है वो धारणा में दिखना चाहिए। चाहिए। रिपीट करना माने जो कुछ बाबा कह रहा है वो मेरी पर्सनालिटी बन जानी चाहिए, वो मैं वैसी बन जानी चाहिए, वो मेरे को धारण हो जाना चाहिए। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं फिर घर में जाकर भी स्कूल का काम करते हैं ना, स्कूल से पढ़ के आते हैं, क्यों करते हैं? उस पाठ को पक्का करने के लिए पढ़ते हैं बच्चे दोबारा, कि मैं भूल ना जाऊं, मेरी बुद्धि में रहे। तो बाबा जो कुछ भी हमें सारे दिन में सिखाता है, या मुरली हम पढ़ रहे हैं या क्लासेस से सिखाता है, उसको बस अपने अंदर धारण करते जाना है, एक एक पॉइंट को। कोई भी एक पॉइंट अपने लिए पकड़ लेना है, एक या दो, जिस तरह से भी, और उसको फिर अपने मन बुद्धि में रिपीट माने उसके ऊपर मंथन करते रहो, चर्निंग करते रहो, सोचते रहो कि बाबा का मतलब क्या है इस पॉइंट से। तब वो धीरे धीरे कब मेरे। ओम शांति। ये रीप एंड ईट रिपीट होता है ना, तो रीप व्हाट यू विल रीप दैट यू विल ईट। करेक्ट, जो आप बोओगे वो आप खाओगे। तो स्कूल में पढ़ते हैं, फिर घर में भी जाकर स्कूल का काम करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ घूमते फिरते हैं, पढ़ाई का ऊना रहता है। यहाँ तो कई हैं जो कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल जैसे पत्थर बुद्धि है। बाबा का बनकर अगर फिर कड़ी भूलें करते हैं तो 100 गुना दंड मिलता है। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे टाइम मत वेस्ट करो, बहुत भारी मंजिल है, कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा ही पद बन जाएगा। माने कि 100 गुना दंड, माने बाबा हमसे 100 कदम दूर, क्योंकि बाबा का बनने के बाद फिर हम भूले करते हैं, तो ऑब्वियसली 100 गुना दंड का मतलब है हमारे लिए दंड क्या हुआ अभी, मुझ आत्मा का दंड क्या हुआ। अब हम एक सोचेंगे, हाँ सब सोचे अपने लिए दंड क्या है, मुझे लिए मेरे लिए दंड ये है कि अगर मुझसे कोई भूल हो गई बाबा का बनने का, तो बाबा मुझसे 100 कदम पीछे हो जाएगा। और सोचिए जो 24 घंटे जिसकी छत्र छाया में हम रहते हैं, जो हमें इतना प्रोटेक्ट करता है, जो हमें आगे विश्व का मालिक बना रहा है, वो एक कदम भी पीछे हो जाए, हम कहते नहीं है, जो हम नॉर्मल में भी कहते हैं लोग, हम उनके साथ बहुत अच्छे से हमारी दोस्ती यारी थी, बस अब वो थोड़े से पीछे हो गए या हम उनसे थोड़े से दूर हो गए। थोड़ी सी दूरी कितनी बड़ी दूरी होती है, भले हेलो हाय तक रहते हैं, लेकिन देखिए वो चीज कितनी इफेक्ट करती है। तो यहाँ पर भी माने 100 गुना दंड मिलना, माने बाबा मुझसे 100 कदम दूर। ये मेरा अपने लिए है कि हाँ, अगर बाबा का बनकर भूल होती है, श्रीमत के खिलाफ हो जाते हैं, तो बाबा भी 100 कदम पीछे हो जाता है। ओम शांति दीदी। और फिर है ना, जैसे हमसे लगता है ना कि कोई हो गया गलत, तो जैसे हम बाबा के फोटो के आगे जाते हैं ना, तो लगता है बाबा मुस्कुरा नहीं रहे। लगता है कि जैसे बाबा थोड़े से नाराज है, मतलब ऐसा फील होता है। हाँ हाँ, और और सबसे बड़ी बात ये फीलिंग खुद ही आ जाती है कि जैसे ना कोई अंदर से कमी सी हो जाती है, जैसे कोई हमसे दुखी हो, नाराज हो, हमारा कोई लव्ड वन, कोई प्यारा जिससे जिससे हमें बहुत प्यार है, माँ बाप भाई बहन जी कोई भी हो सकते हैं, युगल बच्चे जिसके भी हैं, अगर हमसे वो नाराज है तो उसकी नाराजगी नहीं सही जाती ना, वो बोलता तो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं वो प्यार करना छोड़ देता है या माँ प्यार करना छोड़ देती है, लेकिन बस उनकी वो चुप्पी जो होती है ना, वही हमको खल जाती है कि ऐसे लगता है जी आजकल ये हमारे साथ है ही नहीं है ना, होते हुए भी नहीं है। तो हाँ बस जी। वही चीज है, वही चीज, वो फीलिंग आती है कि साथ नहीं है। जी। तो बाबा कहते हैं, तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे टाइम मत वेस्ट करो, बहुत भारी मंजिल है, कल कल तुम्हारा पद ऐसा ही बन जाएगा। यहाँ तुम आयो नर से नारायण बनने, नौकर चाकर बनने थोड़े ही आयो। पिछारी में सबको एक्यूरेट साक्षात्कार होगा कि हम यह बनने वाले हैं। बुद्धि भी कहती है, जो किसी का कल्याण ही नहीं करेंगे वो क्या पद पाएंगे।
कोई तो रात दिन बहुत सर्विस करते हैं, प्रदर्शनी मेले में बहुत सर्विस होती है। बाबा कहते हैं ऐसी अच्छी अच्छी चीजें म्यूजियम में बनाओ जो मनुष्य की दिल उठे देखने की। समझेंगे कि यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है, सेंटर को स्वर्ग थोड़े ही कहेंगे। दिन प्रतिदिन नई बातें होती रहती हैं, चित्र बनते रहते हैं, विचार सागर मंथन होता रहता है। बाबा ने कहा ना कि प्रदर्शनी लगाओ, कहीं प्रदर्शनी लगाओ, कहीं जहां हम खड़े हैं वहीं प्रदर्शनी है। सेंटर को ही उसको स्वर्ग थोड़े ही कहेंगे कि मतलब हम सोचें कि बस सेंटर जाओ तो वही है ना। जहां मैं खुद बाबा की बच्चा, जहां बाबा ने जिसको तैयार किया, खड़े होके बाबा के बारे में बताना शुरू कर दूंगी, बाबा कहते हैं वहीं पे ही स्वर्ग लगा है। जहां बाबा की बात, बाबा वहां पर है। तो आप कहीं पे भी ये प्रदर्शनी लगा सकते हैं। चलती फिरती प्रदर्शनियां कौन है? हम बाबा के बच्चे खुद ही हैं। हमारा बोल चाल, चाल चलन, चरित्र, उठना बैठना, खाना पीना, ये सब कुछ ही तो प्रदर्शनी है। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन नई बातें होती हैं, चित्र बनती हैं, बनते रहते हैं, विचार सागर मंथन होता रहता है ना। समझाने के लिए ही चित्र आदि बनते हैं। बाबा अभी मनुष्य को दैवी गुणों वाला बनाते हैं, अभी बना रहे हैं। तो आत्मा भी नहीं, शरीर भी नया मिलता है। नया माना नया, नए कपड़े बदल फिर पुराने थोड़े ही पहनेंगे। भगवान आएगा तो जरूर कमाल करके दिखाएंगे ना। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। अब अगर हम इस चीज को एक दूसरे तरीके से भी देखते हैं कि बाबा अभी हमको, हम मनुष्य को दैवी गुणों वाला बनाता है, तो आत्मा भी नई, शरीर भी नया मिलता है। तो हम कहेंगे हाँ, हमें सतयुग में जो है आत्मा भी हमारी जो है नई हो जाएगी। पुराने कर्म जो हमने करे हैं, पुराने जो हमारे संस्कार है वो खत्म होके नए होंगे और शरीर भी नया हमें सतयुग में मिलेगा। लेकिन इसको हम एक एक नए तरीके से भी अगर देखें कि अभी जब हम बाबा के बनते हैं तो हम इस शरीर की भी बहुत देखभाल करते हैं। जो चीजें हम पुराने तरीके से चलते थे ना, इसमें ये खा लिया, ये पी लिया, ये पहन लिया, या इस शरीर को हम चमकाने पे लगे हुए हैं। अब हम उस शरीर को भी, ये हमारा शरीर अब नया है। जिस दिन से हम बाबा के बन गए, जिस दिन से बाबा ने हमें दैवी गुण डालने शुरू किए, उसी दिन से मेरी आत्मा भी नई और ये शरीर भी नया हो गया है। देखने का नजरिया बदलेंगे कि ये शरीर बाबा ने अब अपने यूज के लिए लिया है, तो मेरा ये शरीर भी नया है, तो इसको मैंने पुरानी चीजों से फीड नहीं करना है। यानी कि इसको मेरे को इसमें अब अटकना भी नहीं है, देह भान में आना ही नहीं है, क्योंकि अब ये तो बाबा के लिए यूज हो रहा है ना। तो हमारा खान पान, रहन सहन, उठना, या जो बाबा ने नित नियम बनाए हैं हमारे यज्ञ के, इन चीजों में ये शरीर को भी जो है, जब हम उस 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 एंगल से देखते हैं, पुराने तरीके से नहीं देखते, तो भी देखो कितनी अच्छी फीलिंग आती है कि अब ये जो मेरा शरीर है, ये मेरा रथ जो है भल पुराना है, भर पुराने उससे बना है। अब हमें वो देखना ही नहीं, हमें नेगेटिविटी देखनी ही नहीं है, हमें वो चीज देखनी ही नहीं। हम कलयुगी चीज नहीं देख रहे हैं, हम संगम युगी देख रहे हैं और सत्युग जा रहे हैं। तो संगम युग में ये शरीर भी मेरा बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि ये नया हो गया। अब ये बाबा इसको यूज करता है, तो इसकी भी बहुत देखभाल रखनी है। तो अगर नया बन गया तो इसमें हम पुराने संस्कार, पुरानी चीजें अब नहीं डाल सकते ना। जैसे बाबा ने कहा नए कपड़े बदल फिर पुराने थोड़ी पहनेंगे। माने अब मैं बाबा की हो गई तो अब पुराने मेरा जो भी इस शरीर से जो भी मैं कार्य करती थी, चाहे वो मनसा है, चाहे वाचा है, कर्मणा है, चाहे वो लौकिक में है, चाहे स्थूल में है, चाहे वो सूक्ष्म में है, चाहे कुछ भी करती थी, अब वो चीजें नहीं करनी, क्योंकि अब बाबा इसको यूज करता है। तो मेरा ये ओम शरीर भी तो नया शांति। हो गया ना। ओम ओम शांति। शांति। ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पहली बार ऐसा फील किया है। बहुत अच्छा लग रहा है बाबा ने जो कहा बाबा, है, शरीर शुक्रिया नया बाबा। है तुम्हारा। हाँ, शरीर नया है। हमारा ये शरीर अब नया हो गया, जैसे हमारी आत्मा भी नई हो गई है, बट ऑब्वियस है ये भी नया है, क्योंकि अब इसको बाबा यूज़ करता है और बाबा हमेशा वही चीज़ यूज़ करता है जो, इसको हम बाबा बोलते हैं, जो पवित्र है, पावन है। पतित मैं दुनिया से जड़ी-भूत पावन समझ रही है। थी। हाँ, मैं समझ रही थी मेरा शरीर अब जड़ी-भूत होता जा रहा है। नहीं, तो जड़ी-बूटी मुझे नहीं, ना बाबा यूज़ करता है इसको। विश्व परिवर्तन के लिए यूज़ कर रहा है। तो ये सिर्फ़ हमारे सोच का ही तो फेर है। हमारे हाँ लिए दीदी। सत्य का हाँ कहना जन्म नहीं है। जी। हाँ दीदी, सब चेंज हो गया ना। आंखों से देखना, कानों से सुनना, मुख से बोलना, है ना, हाँ जी। श्वास से बाबा में लगाना, सब कुछ बाबा ने चेंज कर दिया, तो तो फिर नया हो शरीर भी गया तो सब। हमारा नया हुआ ना, जड़-जड़ीभूत नहीं हुआ, पुराना नहीं हुआ, क्योंकि बाबा यूज़ करता है इसको अब।
थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता बच्चों पिता के रूहानी बाप पिता दादा से माता को पिता, याद प्यार माता और पिता, नमस्ते। नमस्ते। सदा रहेंगे शुक्रिया हंसते शुक्रिया हंसते। बेहद दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप जो सुनाते हैं उसे बहुत प्यार से आत्म अभिमानी होकर सुनना है। सामने बैठकर बाप को देखते रहना है। जुटका नहीं खाना है। पढ़ाई में बहुत रुचि रखनी है। भोजन त्याग कर भी पढ़ाई जरूर करनी है। माने सारे रसों को त्याग कर, अपने पांचों कर्म इंद्रियों के रसों को त्याग कर पढ़ाई जो बाबा पढ़ाता है वो जरूर पढ़नी है। माने कि पढ़नी माने उसको अपने अंदर धारण जरूर करना है। हर समय बाप को सामने रखकर उसकी हर एक चीज को धारण करना है। एक बाप को सच्चा दोस्त बनाना है। आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, यह अभ्यास करना है। शरीर को दिखते हुए भी नहीं देखना है। वरदान। लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो अपनी निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते, उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार या संसार से नहीं रहता। किसी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण हो नहीं सकती। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। इतने अच्छे से बाबा ने फरिश्तेपन की विधि बता दी कि हमारा जो ये फरिश्तापन जो कि हमने ले रखा है, उठा रखा है कि मुझे फरिश्ता बनना है या मुझे फरिश्तापन की स्थिति में रहना है, बाबा ने सीधे कह दिया अपनी निजी लाइट, निजी माने स्वयं की लाइट स्थिति, जो मैं या कोई और आत्मा या कोई दूसरे आत्मा का एक्सपीरियंस या किसी भाई बहन का एक्सपीरियंस, वो लाइट नहीं, स्वयं की निजी लाइट, खुद को लाइट रखना। मनसा वाचा कर्मणा, अंदर से खुद की अंतर्मुखता, खुद की एकाग्रता, खुद की सहजता। बाबा कहते जब इसकी स्मृति रहती है तो व्यर्थ को भी हम समर्थ में परिवर्तन करके लाइट रहकर, डबल लाइट रहकर, तब हमें फरिश्तेपन की माने स्वयं को देखना, जो बाबा ने ऊपर कहा ना, जो बाबा ने अव्यक्त में भी कहा, स्वदर्शन, स्वचिंतन। इसी लाइट की स्थिति में, अपनी लाइट की स्थिति में रहेंगे, किसी दूसरे को नहीं देखेंगे, व्यर्थ समय नहीं गवाएंगे, कोई व्यर्थ संग भी नहीं करेंगे, व्यर्थ वातावरण में भी नहीं जाएंगे, किसी देहधारी को नहीं देखेंगे, सिर्फ स्वयं 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 अपने ही अंदर झांकेंगे, अपने ही अंदर अंतर्मुखता की गुफा में जाएंगे। बाबा कहते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली फरिश्तेपन की स्थिति को हम प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन है, बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। बेफिक्र बादशाह, जब सब कुछ बाबा तेरा ही है तो सब कुछ तू ही देखेगा, तन भी, मन भी, धन भी, ज्ञान रत्न भी, गुण भी, दैवी गुण, शक्तियां, सब कुछ बाबा के हवाले। तो बाबा खुद ही हमको संपन्न और संपूर्ण बनाएगा। लेकिन कब होगा? जब हमारी निरंतर याद सिर्फ एक उस परमात्मा के साथ, जिसको बाबा ने क्या कहा, युक्ति युक्त यथार्थ याद, स्वयं को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रहे